हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की दिन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, विश्व संस्कृत दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो 1969 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। श्रावण पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला था, बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो वो हैं दीपांकर दत्ता जी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कल यानी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों एक आधारशिला रखी है, साथ ही साथ में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। हम लोग राम मंदिर से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि राम मंदिर का विवाद लगभग 500 वर्षों से चला आ रहा है। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले 1528 में बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। ठीक है, फिर 6 दिसंबर 1992 को आ जाते हैं हम लोग। 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों की संख्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और इसके बाद सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए यूपी में। ठीक है, जगह जगह पर हिंदू और मुस्लिम में दंगे शुरू हो गए थे। 6 दिसंबर 1992 की डेट आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद 16 दिसंबर को उसी वर्ष यानी 1992 को 1992 में ही दोस्तों इसकी जांच पड़ताल के लिए एक लिब्रहान आयोग का गठन हुआ। किसका? लिब्रहान आयोग। मैं लिख दे रहा हूँ, लिब्रहान आयोग का गठन हुआ। ये आयोग का नाम आपको ध्यान रखना है। इसी पर जांच पड़ताल के लिए हुआ था, जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस पर। ठीक है, इस आयोग का गठन हुआ। फिर दोस्तों 30 सितंबर 2010 का एक महत्वपूर्ण दिवस आया। 30 सितंबर को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाए, राम मंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा। फिर हालांकि आगे चलकर अगले वर्ष यानी कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के इस फैसले को कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर आया ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने बताया कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाया जाएगा और मुस्लिम पक्ष को कहीं और पर मस्जिद निर्माण के लिए ज़मीन दे दी जाएगी। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था 9 नवंबर 2019 को। रंजन गोगोई जी, जो कि उस टाइम के हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने 5 सदस्यों की 5 जजों वाली एक पीठ के साथ ये फैसला सुनाया है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट राम मंदिर से जुड़ी हुई। मैं सोच रहा हूँ इस पर एक आपको डिटेल वीडियो दे दूँ जिसमें और भी इंपॉर्टेंट डेट को कवर किया जा सके। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अभी वर्क चल रहा है ई बुक पर, जैसे ही ये कंप्लीट होता है ई बुक, उसके बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुयाना के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। कौन? मार्क एंथनी फिलिप्स ने अभी हाल ही में गुयाना के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। ये गुयाना के दोस्तों डिफेंस फोर्स के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी थे। तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अभी कल ही मैंने आपको बताया था गुयाना के नए प्रेसिडेंट भी बने हैं, राष्ट्रपति भी बने हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति भी नए बने, वो बने मोहम्मद इरफान अली, और प्रधानमंत्री भी नए बन गए हैं और वो बन गए हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, इन्हीं के साथ में जो पूर्व राष्ट्रपति थे भरत जगदेव, ये उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। भरत जगदेव गुयाना के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये अब उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। क्लियर बिल्कुल? हम लोग आज बात करेंगे मार्क एंथनी फिलिप्स के बारे में। ये दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के डिफेंस फोर्स के ये पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे।
तो अब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2013 से 2016 तक थे गुयाना के डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब गुयाना के बारे में जान लेते हैं वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आज हम लोग चलेंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो इधर अफ्रीका पड़ता है, फिर इधर आ गए हम लोग, तो ये हुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अब यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर की साइड में है यहाँ पर गुयाना, ये रहा गुयाना, ठीक है। वेनेजुएला है इधर, इधर सूरीनाम है, इधर फ्रेंच गुयाना है और यहाँ पे है गुयाना, ओके। और नीचे पड़ जाता है आपका ब्राज़ील, बड़ा सा ब्राज़ील के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब गुयाना की राजधानी होती है दोस्तों जॉर्ज टाउन। क्या है राजधानी यहाँ की? यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की करेंसी है दोस्तों करंट टाइम पर गुयानी डॉलर। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में अनादि पेरुकू नामक मानसून उत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में दोस्तों मनाया गया अनादि पेरुकू नामक एक मानसून उत्सव। ये एक मानसून उत्सव होता है, त्यौहार होता है अनादि पेरुकू। इसे आदि पेरुकू या फिर आदि मानसून त्यौहार भी कहा जाता है, आदि मानसून त्यौहार। क्लियर है। ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये दो त्यौहार दोस्तों तमिल महीने के शुरुआत में, आदि यानी कि शुरुआत होता है, ठीक है। आदि के बीच में ये मनाया जाता है। ये होता है 18 जुलाई से जनरली अगस्त के बीच में आता है, पड़ता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारा ये इंग्लिश कैलेंडर है ये तो फिक्स डेट है, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर होता है या फिर कोई अदर स्टेट का, अदर लैंग्वेज का जो भी कैलेंडर होता है उसकी तिथियाँ चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से तमिल महीने के आदि में ये मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जब दोस्तों कावेरी नदी में भरपूर मात्रा में जल प्रवाहित होता है, यानी कि जल भरपूर मात्रा में बहता है कावेरी नदी में, तो फिर उसी को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। पहले आपको पता होगा नदियों की बड़ी पूजा हुआ करती थी क्योंकि इसे जीवनदायिनी माना जाता है। पहले के ज़माने में कृषि पर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो फिर ऐसे में नदियों के पानी से ही सिंचाई वगैरह करते थे, तो नदियों की पूजा बहुत बड़ी मात्रा में की जाती थी। तो ऐसे में ये त्यौहार भी इसीलिए मनाया जाता है। क्लियर बिल्कुल। अब आया है तमिलनाडु। तमिलनाडु से आपको याद होगा आज हम लोग बात कर लेते हैं जीआई टैग के कुछ। तमिलनाडु से दोस्तों कड़ांगी साड़ी को मिला है, डिंडीगुला ताले को मिला है, पलानी पंच तीर्थम प्रसाद को जीआई टैग मिल चुका है। तो इसे भी आपको याद रखना है। वैसे जीआई टैग पर मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ, डिटेल वीडियो, आप लोग सर्च कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीआई टैग और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, तमिलनाडु ने दोस्तों अभी हाल ही में अपने जूनियर वकीलों को वजीफे की घोषणा की थी। उनको 3000 रुपये प्रति माह वजीफा देने की घोषणा की है जूनियर वकीलों को अगले 2 सालों तक। इसे भी याद रखिएगा। तमिलनाडु के बारे में स्टैटिक जानिए। चेन्नई यहाँ की राजधानी है। के पलनीस्वामी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। ये रहा मैप में तमिलनाडु। मुदुमलाई अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। मद्रास हाईकोर्ट, ये है तमिलनाडु का हाईकोर्ट। मद्रास आपको पता होगा चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। अच्छा, मद्रास थी, ये तो तमिलनाडु का कार्यभार तो देखता ही देखता है, साथ ही साथ मद्रास हाईकोर्ट ही पुडुचेरी का भी, किसका? पुडुचेरी का भी ये जुडिशियल देखता है। क्लियर है। चलिए, मुदुमलाई अभ्यारण्य यहाँ पर है तमिलनाडु में, इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर केरल से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने दोस्तों द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद लॉन्च किया है। इसका हिंदी अनुवाद जो पुस्तक है उसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च किया है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी ने। गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जी ये कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो इन दोनों मंत्रियों ने इस बुक को लॉन्च किया है, स्वच्छ भारत क्रांति को। अच्छा, ये मैंने आपको बताया द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद है। तो ये द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन लिखा किसने है? तो इसको लिखा था दोस्तों श्री परमेश्वरन अय्यर ने। किसने? श्री परमेश्वरन अय्यर ने। और वो पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। तो उन्हीं की बुक जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका हिंदी ट्रांसलेशन इन्होंने लॉन्च किया है, स्वच्छ भारत क्रांति नाम की पुस्तक को। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स को दोस्तों गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि दोस्तों आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स की एक टीम ने जो धूप में सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़े होते हैं उनसे बिजली पैदा करने के लिए एक मशीन डेवलप किया है। ये वाकई में एक आश्चर्यजनक चीज़ है और इस डेवलपमेंट के लिए, इस रिसर्च के लिए आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स को दोस्तों गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में सीसीटीवी से निगरानी करने के मामले में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो हैदराबाद है दोस्तों सीसीटीवी से निगरानी करने के मामले में भारत में शीर्ष शहर। अभी हाल ही में ब्रिटेन की एक फर्म है कंपैरेटेक ने दोस्तों एक शहरों पर सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में उसने बताया है ये कि सीसीटीवी से निगरानी करने के मामले में दुनिया में कौन सा शहर किस पोजीशन पर है। तो इसने जनरली 1 करोड़ से अधिक आबादी जो वाले शहर हैं उन्हीं को लिया है अपनी इस रिपोर्ट में, यानी कि जिन जिन शहरों की आबादी 1 करोड़ या उससे अधिक है केवल वही शहर इस लिस्ट में, इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। तो इसमें भारत में तो टॉप पर है हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद की अगर ओवरऑल पोजीशन देखी जाए तो इसकी है 16वीं। ठीक है, ओवरऑल ये 16वें स्थान पर है। अब ये ओवरऑल दुनिया में 16वें स्थान पर है तो पहले पर कौन है? तो फर्स्ट पर है दोस्तों ताइयुआन। क्या है? ताइयुआन नाम का शहर। ताइयुआन चीन का शहर है, ये है टॉप पर। ठीक है, यहाँ पर 4.65 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं। क्लियर बिल्कुल। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक करा करो और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है MZT एजुकेशन 2.0। इस पर भी वीडियोज़ आती हैं तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने असम के लिए डीडी असम नामक चैनल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने दोस्तों डीडी असम नाम का एक चैनल लॉन्च किया है असम राज्य के लिए। प्रकाश जावड़ेकर जी ये कौन है? ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ये यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के। क्लियर है। तो इन्होंने डीडी असम नाम का एक चैनल लॉन्च किया है असम राज्य के लिए स्पेशली। अब ये जो चैनल है, क्योंकि ये दूरदर्शन का चैनल है और ये 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन चलेगा। भारत में कहीं भी कभी भी देखा जा सकता है। और अब इसी चैनल के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्य जो हैं सबका अपना अपना स्टेट स्पेशल चैनल हो गया है दूरदर्शन का। ठीक है, यानी जैसे असम का डीडी असम हो गया और त्रिपुरा का डीडी त्रिपुरा हो गया, मणिपुर का डीडी मणिपुर हो गया। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं सभी का स्टेट स्पेशल दूरदर्शन का चैनल हो गया है। दूरदर्शन दोस्तों फ्री डिश के माध्यम से 104 चैनलों को फ्री में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ब्रॉडकास्ट करता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बस एक सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत होती है। चलिए अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसे चुना? अभी हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनाइकल को चुना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन जो अभी फिजिकली है ये अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फिजिकल से डिजिटल आने के लिए इन्फोसिस फिनाइकल का चयन किया है। यानी अब ये जो बैंक है ये अपनी डिजिटल सेवाएं भी प्रोवाइड करेगा, जिससे उस बैंक के जो भी कस्टमर होंगे वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह भी कर सकेंगे। ठीक है, चाहे नेट बैंकिंग हुआ या फिर अदर जो वहाँ का जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम चलता हो। तो इन्फोसिस फिनाइकल को इसके लिए चुना है। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन अब डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। क्लियर। चलिए अब ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से लेकर सभी डिजिटल सुविधाएं ये प्रोवाइड करेगा नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मनामा में, मनामा बहरीन में। 1957 में हुई थी इसकी स्थापना और फारूक यूसुफ खलील जी हैं इसके चेयरमैन। कौन है? फारूक यूसुफ खलील जी हैं इसके चेयरमैन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस स्पोर्ट वीमेंस लेखिका ने विशेष कोड टू विन नामक बुक लिखी? अभी हाल ही में निरुपमा यादव ने लिखी है एक पुस्तक विशेष कोड टू विन।
ये बुक दोस्तों लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। इसको पब्लिश किया है हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन ने। किसने? हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है। इस बुक को राष्ट्रीय खेल दिवस जो आने वाला है 29 अगस्त को, उसी दिन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन लॉन्च किया जाएगा। अब ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी कल ही मैंने आपको एक और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने एक बुक लिखी है सियासत में सदस्यता। उसे भी याद रखिएगा, सियासत में सदस्यता लिखी है किसने? विजय कुमार चौधरी जी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया। शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे जून 1985 से, जून 1985 से लेकर के मार्च 1986 तक, 1986 तक, मार्च तक। ठीक है, ये वहाँ के थे सीएम महाराष्ट्र के। तो इनका अभी हाल में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। मृत्यु का कारण याद रखिएगा, कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे, महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसकी क्विज भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। वहाँ पर आपको फ्री क्विजेस, फ्री PDF, ऑडियो रिवीजन वगैरह मिल जाएंगी। अच्छा हाँ, डेली 5 मिनट का टाइम निकाल कर दोस्तों आप लोग ऑडियो रिवीजन जरूर कर लिया करो। इवनिंग में डेली ऑडियो आती है तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर लिया करो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है? अगला है, प्राइवेट सेक्टर में भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं सकीना, मोहम्मद जारिफ, वंदना अग्रवाल, सौम्यजीत, उज्ज्वल सोनी, राहुल कुमार, श्याम शेर कुमार, जोगिंदर, नवीन कृष्णा, रेखा बुनकर, नेहा जायसवाल, मनु पांडे, कॉमिक कॉपी, शुभम यादव, प्रेरणा राय और ब्रह्मा रावत। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।